वेलकम टू माय चैनल ब्रेन विजडम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में आपको सॉल्व करने हैं 7 मिस्ट्रीज। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। एक आदमी ज़मीन से 4 फीट ऊपर एक कमरे में लटका हुआ पाया गया। पुलिस को कमरे में कुछ नहीं मिला सिवाय ज़मीन में बहुत सारा पानी पड़ा हुआ था। पुलिस ने इस केस को सुसाइड बता के केस बंद कर दिया। लेकिन कैसे, क्या आप बता सकते हैं। उस आदमी ने बर्फ़ की स्लैब को स्टूल के तौर पर इस्तेमाल करके अपने गले में फंदा डाला। जब बर्फ़ पिघल गई तो उसको फंदा लग गया। दानियल को किडनैप करके एक खाली गोदाम में रखा गया जहां से बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था सिवाय एक खिड़की के, जो कि बहुत ऊपर थी और नीचे कुछ कच्ची ज़मीन थी। एक चौवल था। किडनैपर हर 12 घंटे बाद आता है, तो ज़मीन में सुरंग बनाने के लिए ये टाइम बहुत कम है। अब दानियल कैसे भागेगा। दानियल उस शॉवल से मिट्टी को खिड़की के पास जमा करेगा और उस मिट्टी पर चढ़ के खिड़की के ज़रिए भाग जाएगा। दानिया और अलीज़े दोनों ने रेस्टोरेंट में सेम जूस ऑर्डर किया। क्योंकि अलीज़े को बहुत प्यास लगी थी, उसने दानिया के एक गिलास ख़त्म होने से पहले 5 जूस के गिलास ख़त्म कर लिए। लेकिन दानिया जूस का एक गिलास पीने के बाद ही मर गई, जबकि दोनों जूस के गिलास में जहर। क्योंकि जहर जूस में नहीं था, आइस क्यूब में था। अलीज़े ने आइस क्यूब पिघलने से पहले जूस ख़त्म कर लिया, लेकिन दानिया के गिलास का आइस क्यूब पिघल गया और जहर जूस में मिक्स हो गया। एक औरत एक ऊंची इमारत के बाहर मरी हुई पाई गई। सबको लगा कि इसने बिल्डिंग से कूद के सुसाइड किया है, लेकिन डिटेक्टिव आया, फर्स्ट फ्लोर पे जाके खिड़की खोली और एक सिक्का फेंका। फिर ऐसे ही उसने सारे फ्लोर के साथ किया और इसको मर्डर केस डिक्लेयर किया। कैसे। क्योंकि डिटेक्टिव ने हर फ्लोर की खिड़की खोली, मतलब सारी खिड़कियां बंद थीं, तो वो औरत कैसे कूदी। लारा की उसकी माँ के फ्यूनरल में एक लड़के से मुलाकात हुई, लेकिन उस वक्त वो बहुत मसरूफ़ थी। उस लड़के का नंबर, घर, नाम कुछ भी नहीं पूछ पाई। जब वो फ्री होके आई तो वो लड़का वहाँ से नहीं था। लारा ने उस लड़के को बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। लेकिन कुछ दिनों बाद लारा की बहन का मर्डर हो जाता है। आखिर किसने किया लारा की बहन का मर्डर। लारा ने खुद अपनी बहन को मारा, इस उम्मीद में शायद उस लड़के से दोबारा मुलाकात हो जाए। आपदा ने पुलिस को अपनी डायमंड रिंग चोरी होने की रिपोर्ट की। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने घर आई तो घर की एक खिड़की टूटी हुई थी और बहुत सारे जूतों के निशान थे। खिड़की के पास वाली टेबल भी गिरी हुई थी। पुलिस ने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद आबिदा को अरेस्ट कर लिया। क्यों। क्योंकि खिड़की अंदर से तोड़ी गई थी और खिड़की के टुकड़े बाहर गिरे हुए थे। अगर बाहर से तोड़ी जाती तो खिड़की के टुकड़े अंदर गिरे हुए थे। एक जापानी शिप अपने सफ़र पर जा रही थी। शिप का कैप्टन शिप के कुछ हिस्सों की ऑयलिंग करने जा रहा था, तो उसने अपनी कीमती अंगूठी अपने केबिन के साइड वाली टेबल पर रख दी ताकि ख़राब ना हो जाए। 10 मिनट बाद जब वो वापस आया तो उसने वहाँ अपनी रिंग नहीं मिली। उसने तीनों क्रू मेंबर को बुलाया जो उस वक्त वहाँ थे, कुक, इंजीनियर और सीमन। कुक ने कहा वो रात को खाने की तैयारी कर रहा था। इंजीनियर ने कहा मैं इंजन रूम में काम कर रहा था कि कोई मसला ना हो जाए। सीमन ने कहा कि किसी ने हमारा फ्लैग उल्टा लगाया हुआ था तो मैं उसे ठीक कर रहा था। कैप्टन फौरन समझ गया कि उसकी अंगूठी किसने चुराई। क्या आप समझे कि कैप्टन की अंगूठी किसने चुराई। सीमन ने, क्योंकि जापानी झंडा उल्टा लगाया नहीं जा सकता, जैसे भी लगा वो कभी भी उल्टा नहीं लगेगा। तो डिटेक्टिव, आपके कितने जवाब सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।